हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज़ का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि सालों पहले ऋषियों ने तपस्या की थी, जिसके बाद धरती पर कुछ अस्त्र आए, जिनमें से सबसे ताकतवर अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। वो अस्त्र इतना ताकतवर था कि वो सृष्टि को बना भी सकता था और उसका विनाश भी कर सकता था। उसको बचाने के लिए ऋषियों ने एक समूह बनाया, जिसका नाम उन्होंने ब्रह्मास्त्र रखा। और उन सबके पास एक एक अस्त्र था, जैसे कि जल अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र और तरह तरह के जीवों वाले अस्त्र। उन अस्त्र की मदद से वो ब्रह्मास्त्र को बुरी शक्तियों से बचा करके रखते थे। इसके बाद हमें अभी का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर शिवा, जो कि एक डीजे है, मंदिर में जाता है और वो देवी माता के सामने हाथ जोड़ करके आंखें बंद कर लेता है। जहाँ उसको दिखाई देता है कि वो मोहन भार्गव के पास है, जो कि एक साइंटिस्ट हैं। उनके ऊपर दो लोग अटैक कर देते हैं, जिनका नाम अवतार और जोर रहता है। वो वहाँ पर ब्रह्मास्त्र के बारे में बात कर रहे होते हैं और उन्हें साइंटिस्ट से वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा चाहिए होता है। साइंटिस्ट उसको कुछ भी नहीं बताते हैं और वो लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। थोड़ी देर तक साइंटिस्ट उनको अपनी बातों पर सुझा करके रखते हैं। इस बीच वो वहाँ से अपना अस्त्र निकाल लेते हैं, जो कि वानर अस्त्र रहता है। मोहन उन सबसे लड़ाई करते हैं और छलांग मार करके ऊपर चले जाते हैं। मोहन को जब ये लगता है कि वहाँ से वो सब लोग जा चुके हैं, तो वो नीचे आकर के ब्रह्मास्त्र को ढूंढते हैं। तभी वहाँ पे आ जाती है जुनून, जो कि मोहन को पकड़ लेती है और उनसे ब्रह्मास्त्र को छीन लेती है। इसके बाद वो उनको अपना बंदी बना लेती है। इसके बाद शिवा की आँख खुल जाती है और वो देखता है कि मंदिर में सुबह हो चुकी है और वो काफ़ी देर से हाथ जोड़े हुए था। जहाँ पर उसको ईशा दिखाई देती है। ईशा वहाँ पर आई होती है और उसने ही वो इवेंट वहाँ पर करवाया होता है। बाहर जाने के बाद वो अपना डीजे शो करता है। इस दौरान दशहरा होती है, जहाँ पे रावण जल रहा होता है और वो गाना बजा रहा होता है। वो देखता है कि सामने ईशा खड़ी हुई है, जिसको देखने के दौरान पीछे जलता हुआ रावण एकदम से धधकने लगता है। उसको देख करके शिवा वहाँ पर बेहोश हो जाता है। शिवा की आँख खुलती है तो वो अपने दोस्तों के पास होता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं, तुम वहाँ पर बेहोश कैसे हो गए। वो उसको बताता है कि मैंने बहुत डांस कर लिया था, जिस वजह से मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। इस वजह से शायद मैं बेहोश हो गया। चलो अब काम पर चलते हैं। वो जाता है एक जगह शो करने, जहाँ पे उसको फिर से ईशा दिखाई देती है। लेकिन 12 बजने वाला होता है, जिस वजह से उसके दोस्त बोलते हैं हमें जल्दी यहाँ से चलना होगा। वहाँ से निकल जाता है। लिफ्ट में जब वो जा रहा होता है, तब वहाँ पे वो देखता है कि ईशा भी आई होती है। वो ईशा के पास जाता है और उससे बात करने लगता है। वो उसको बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारा नाम क्या है। उसको उसका नाम ईशा पता चल जाता है और उससे कहता भी है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। वो उसके साथ जाने को हाँ कर देती है। वो उसको लेकर के एक घर में जाता है, जहाँ पर सभी अनाथ बच्चे होते थे। वो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करता है और वहाँ पे पार्टी करता है। ईशा उससे पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे हैं। उसको शिवा बताता है कि मैंने अपने बाप को कभी देखा ही नहीं, और जब मैं साल भर का था तो इसी कमरे में आग लग गई और मेरी माँ की मौत हो गई, पर मैं बच गया था। तो अब मैं इसी घर को रेंट पर ले करके यहाँ पे अनाथ बच्चों के साथ रहता हूँ। वो दोनों धीमे धीमे करीब आ रहे होते हैं कि तभी शिवा पीछे देखता है तो आग उसकी तरफ आ रही होती है। वहाँ से हट जाता है और ईशा से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अजीब सा लग रहा है। वो उसको छोड़ करके वहाँ से आगे निकल जाता है। छत पर जाने के बाद वो बेहोश हो जाता है और उसको फिर से दिखाई देता है कि मोहन भार्गव 7 दिन से जुनून के कब्जे में है। जुनून से कहती है, बताओ मुझे बाकी के ब्रह्मास्त्र के टुकड़े कहाँ पे हैं। वो उसको कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन वो अपनी शक्तियों की मदद से उनको बेबस कर देती है और वो पहला टुकड़ा बता देते हैं, जो कि होता है शेट्टी के पास। अनीश शेट्टी एक आर्टिस्ट होता है, जिसके पास ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा रहता है और वो वाराणसी में रहता है। ये सब पता चल रहा होता है शिवा को। इसके बाद वो तीसरे टुकड़े के बारे में बताता है कि वो गुरुजी के पास है, पर लोकेशन बताने से पहले वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जुनून के कब्जे से छूट जाता है। जुनून दोबारा उसके ऊपर अपना कब्जा जमाने वाली होती है, तब तक वो आत्महत्या करके अपनी जान दे देता है। इसके बाद आंख खुलती है शिवा की और एक चाचा उसके पास खड़े होते हैं। वो उससे कहते हैं, रात भर यहीं पे सो गए क्या। शिवा को पता चलता है कि ईशा यहाँ से जा चुकी है और वो टेंशन में आ जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे ईशा के पास जाना होगा, लेकिन उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। उसका दोस्त उसे बताता है कि उसी ने उस इवेंट को कराया था, तुम वहाँ पर जाओ, वो तुम्हें वहीं मिल जाएगी। वो वहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर वो देखता है कि न्यूज़ में आ रहा होता है कि फेमस साइंटिस्ट मोहन भार्गव मार दिए गए हैं और उन्होंने आत्महत्या कर ली है। न्यूज़ देखने के बाद शिवा काफ़ी घबरा जाता है। तभी वहाँ पर आ जाती है ईशा। वो उससे कहती है, तुम क्या देख रहे हो। वो बताता है, तुम मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए प्लीज़ इस जगह को खाली कर दो। वो वहाँ से उन सबको हटा देती है और उससे बात करने लगती है। शिवा बताता है कि मैंने कल इस आदमी को अपने सपने में देखा था और ये मर गया था, और आज मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ तो उन लोगों ने इसको मार दिया है और यहाँ पे सुसाइड दिखा रहे हैं। तभी वहाँ पे अनीश शेट्टी के बारे में भी आने लगता है और वो कहता है, इसका मतलब उनका अगला शिकार शेट्टी है, प्लीज़ तुम अपना कंप्यूटर खोलो। वो अपना कंप्यूटर खोलती है, जिसमें सर्च मारती है अनीश शेट्टी, और असल में अनीश शेट्टी नाम का भी एक आदमी होता है। जिसके बाद उससे कहती ईशा कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करती हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ वाराणसी चलूँगी। वो उसके साथ वाराणसी जाती है, जहाँ पे धीमे धीमे उन लोग की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और शिवा उसको प्रपोज कर देता है। इस दौरान दीपक जल रहे होते हैं, जिनसे आग आती है और वो शिवा का हाथ पकड़ लेती है। ईशा डर जाती है। शिवा उससे कहता है कि आग मुझे पकड़ती नहीं है और मैं आग से जलता नहीं हूँ।
ये देख करके वो वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। शिवा उससे कहता है क्या हुआ। वो बताती है मैंने तुमसे कहा था कि हम लोग के बीच में अब कोई राज नहीं रहेगा और तुमने मुझे ये राज नहीं बताया। वो कहता है कि मुझे डर था कि तुम मुझसे डर जाओगी, इस वजह से मैंने इस बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया। वो उसकी बात को समझती है। उसके बाद वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर उनको अनीश शेट्टी दिखता है। अनीश शेट्टी एक आर्टिस्ट होता है जो वाराणसी में आया होता है एक मूर्ति के इनाग्रेशन के लिए। वहाँ पे उसको जुनून के आदमी भी दिख जाते हैं और जुनून भी दिख जाती है। वो बोलता है मुझे जल्दी से अनीश शेट्टी के पास जा करके उनको बताना होगा कि उनकी जान खतरे में है। वो उनके पास जाता है जहाँ पर रफ्तार आ जाता है। रफ्तार को उसके पास आते देख के ईशा कहती है मैं तुम्हारे लिए समय निकालती हूँ, तुम तब तक उनसे बात करो जा करके। वो नीचे का गेट बंद कर देती है और जा करके खड़ी हो जाती है रफ्तार के सामने। उससे कहती है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जगह कहाँ पर है और अपना फ़ोन दे सकते हैं, मुझे बात करनी, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है। जब तक वो उसकी बातों में उलझा रहता है तब तक शिवा अनीश शेट्टी को लेकर के गायब हो जाता है। वो उसको बताता है कि कुछ लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपको यहाँ से भागना होगा। अनीश शेट्टी कहते हैं मैं अपना सामान लेकर के आ रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। इसी बीच ईशा को पकड़ लेता है रफ्तार और उससे कहता है अब तुम्हारा फ़ोन कैसे ठीक हो चुका है, तुम कैसे किसी से बात कर रही थी, तुम मुझसे तो कह रही थी कि तुम्हारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है और बैटरी डेड हो चुकी है। जिसके बाद वो चिल्ला देती है शिवा वहाँ पर कूद के आता है और लड़ने लगता है रफ्तार से। रफ्तार शिवा के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और उसको मारने लगता है। तभी वहाँ पर अनीश शेट्टी आ जाता है और वो एक पंच में रफ्तार को दूर फेंक देता है। अनीश शेट्टी, ईशा और शिवा वहाँ से भाग जाते हैं। उनके पीछे ट्रक से लग जाती है जुनून। इस बीच गोली लग जाती है अनीश शेट्टी को, लेकिन वो अपने अस्त्र की मदद से गोली को निकाल देते हैं और बताते हैं कि इस अस्त्र में 1000 नंदियों की ताकत है और इसका नाम नंदी अस्त्र है। हमें जल्दी से जाना होगा यहाँ से दूर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग मेरी जान के पीछे हैं। असल में उनको ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा चाहिए। शिवा बताता है हाँ वो आपके ब्रह्मास्त्र के लिए आए हैं और वो आपसे आपकी जान लेकर के ब्रह्मास्त्र को छीनना चाहते हैं। इस बीच शिवा को एकदम से दौरा पड़ता है और उसको अजीब सी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। उसको दिखाई देती है एक मूर्ति बड़ी सी जो कि किसी चीज़ में कैद होती है और उसके अगल बगल काली कलर की आग जल रही होती है। वो ये सब बातें बताता है अनीश को। अनीश उसे कहता है ये मेरे ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा लो और ये रही गुरुजी की लोकेशन, तुम यहाँ पर चले जाओ, मैं उन लोगों को रोकता हूँ। वहाँ पर जुनून और जोर आ जाते हैं जो कि ट्रक से आ रहे होते हैं। नंदी अस्त्र को पहनने के बाद अनीश शेट्टी एक बड़े से नंदी बन जाते हैं और वो जाके टकरा जाते हैं उस ट्रक से। ट्रक वहीं पे गिर जाता है। अनीश शेट्टी खड़े होते हैं और वो ट्रक को खाई में फेंकने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शिवा लेकर के भाग जाता है ईशा को कार में। उसको ये सब दिखाई दे रहा होता है क्योंकि वो एक अस्त्र होता है और वो सभी अस्त्रों से जुड़ा रहता है। इस बीच वो जान जाता है कि अनीश शेट्टी बहुत घायल हो चुके हैं क्योंकि जोर उनके ऊपर खूब सारी गोलियां चला देता है और वो वहाँ पे घायल हो जाते हैं। लेकिन वो अपना आखिरी जोर लगा करके ट्रक को वहाँ से पलटा देते हैं और खुद भी वहाँ से गिर जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। इसके बाद शिवा वहाँ से दूर जाता है जहाँ पे उसके पीछे पड़ जाता है रफ्तार। रफ्तार से बचते बचाते वो लोग खाई की तरफ चढ़ते हैं जहाँ पे उनको आश्रम की लोकेशन पता होती है। वहाँ पहुँचने से पहले वो जोर लगा करके रफ्तार को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन वहाँ जाते ही वो देखता है कि रफ्तार वहाँ पे आ चुका है। शिवा गेट के अंदर होता है और गेट में ताला लगा होता है। गेट के बाहर खड़ी रहती है ईशा जिसको मारने के लिए रफ्तार आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि रफ्तार मार दिया जाता है एक आग के द्वारा जो कि निकलती है शिवा के अंदर से। शिवा जैसे ही पकड़ लेता है ईशा को, उसके अंदर से इतनी सारी आग निकलती है कि वो जला के भस्म कर देती है रफ्तार को और उसकी मौत हो जाती है। अंदर से गुरुजी सब देख रहे होते हैं और वो द्वार खोल देते हैं। आग को देखने के बाद बेहोश हो जाता है शिवा की आँख खुलती है। उसके पास ईशा खड़ी होती है और वो आश्रम के अंदर होता है। गुरुजी उससे कहते हैं तुम्हें हमसे सीखने की ज़रूरत है, अगर तुम हमसे सीख जाओगे तो तुम एक महान योद्धा बन जाओगे, तुम्हारे अंदर अग्नि अस्त्र है। वो गुरुजी से कहता है कि मुझे किसी अग्नि के चक्कर में नहीं पड़ना है, मैं अग्नि से बहुत डरता हूँ और मैं आपकी तरीके हीरो बनने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे इस चीज़ से नफरत है कि आग मुझे जलाती नहीं है। असल में उसकी मां को आग ने जला दिया होता है जो कि शिवा को लगती है कि उसकी खुद की जलाई हुई आग थी। इस वजह से वहाँ से जाने लगता है। गुरुजी उससे बताते हैं कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारी माँ और बाप खुद एक अस्त्र हुआ करते थे और उनकी वजह से ब्रह्मांश एक समय बहुत सुरक्षित जगह हुआ करता था। ये बात सुनने के बाद शिवा उनसे कहता है आप मेरे माँ बाप के बारे में मुझे बता सकते हैं। गुरुजी उससे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर रुकोगे और हमसे ट्रेनिंग लोगे और अग्नि अस्त्र की मास्टरी पा जाओगे, हम तुमको ज़रूर बताएंगे तुम्हारे माँ बाप के बारे में। वो गुस्सा जाता है और कहता है आप तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। गुरुजी उससे कहते हैं तुम्हें हमारी बात को समझना होगा क्योंकि मैं जान गया हूँ कि कोई हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और हमारे पास कोई ऐसा शक्तिशाली अस्त्र नहीं है जो उनको हरा सके। तुम एकमात्र ऐसे अस्त्र हो जो कि उनको हरा सकता है क्योंकि तुम अग्नि अस्त्र हो। इसके बाद शिवा वहाँ पर मजबूरन रुक जाता है क्योंकि उसको अपने माँ बाप के बारे में जानना होता है। गुरुजी ईशा को भेज देते हैं वहाँ से शिवा के घर में। ईशा को भेजने से पहले गुरुजी एक मीटिंग भी बुलाते हैं जिसमें वो ब्रह्मांश के पुराने मेंबर्स को बुलाते हैं और उस सबसे बात करके कहते हैं कि हम सबको चौकन्ना रहना होगा क्योंकि ब्रह्मांश इस समय खतरे में है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा लग जाता है ट्रेनिंग में आग जलाने की। वो ये सब करने में असफल रहता है। गुरुजी उससे कहते हैं कि हर पावर का एक बटन होता है, मेरा बटन मेरा म्यूजिक है जिसको सुनने के बाद मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे तुम्हारी भी शक्तियों का कोई बटन होगा जिसको तुम्हें ढूंढना होगा।
शिवा को वो बटन नहीं मिलता है और वो नहीं जान पाता है कि कैसे वो आग को कंट्रोल कर पाएगा। इस बीच एक दिन सोते हुए उसको सपना आता है जिसमें कि वो देखता है ईशा के पास शिवा के घर में आ गया है जोर, जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए आया है, लेकिन वहाँ पे उसको बचाने आ जाते हैं ब्रह्मांश वाले। ईशा उन सबके जोर पे वहाँ पे खड़ी रहती है, लेकिन जोर के पास आ गया होता है नंदी अस्त्र। वो उसकी मदद से ईशा को छत से नीचे गिरा देता है और ईशा गिर जाती है। चिल्ला करके उठता है शिवा और फ़ोन करता है ईशा को। ईशा उसको बताती है हाँ मैं बच चुकी हूँ, क्योंकि किसी ब्रह्मांश के मेंबर ने उसको पकड़ के बचा लिया होता है और जोर वहाँ से भाग गया होता है। ईशा के पास वो शंख होता है जो कि शिवा की माँ ने उसको दिया होता है बचपन में मरने से पहले। वो शंख लेकर के आ जाती है ब्रह्मांश के मेंबर के साथ आश्रम की ओर। वहाँ आने से पहले शिवा को पता चल जाता है कि मेरा पावर बटन कोई और नहीं ईशा है, क्योंकि जब वो उसके बारे में सोच रहा था तो वहाँ पे उससे आग अपने आप कंट्रोल होने लगी थी। गुरुजी उससे कहते हैं कि तुम्हें ईशा के बारे में सोच सोच के आग को कंट्रोल करना होगा। वो ऐसा ही करता है और वो अपनी आग को कंट्रोल करने में सफल हो जाता है, लेकिन इसमें भी उसको एक चिंगारी की ज़रूरत होती है जिससे कि वो आग जला सकता था। बिना चिंगारी के आग जलाने में वो असफल रहता है। गुरुजी उससे कहते हैं कि एक समय आएगा जब तुम्हें आग की ज़रूरत भी नहीं होगी और तुम अपने आप आग जला लोगे। वहीं दूसरी ओर जुनून गांव वालों को एक लॉकेट पहना देती है जो कि उसे एक मूर्ति से मिला होता है, जिसकी कि वो पूजा करती थी। उस मूर्ति को वो ब्रह्मदेव बुलाती थी और वो उससे बोलती है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इस चीज़ में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और वो हमें रोकना चाहते हैं। एक लड़का भी है जिसके पास असम्य शक्तियाँ हैं और वो हमारे थामे नहीं थमने वाला, इस वजह से हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। वो उसको पत्थर के खूब सारे टुकड़े देते हैं जो कि वो जा करके गाँव वालों को पहना देते हैं और सभी गाँव वाले उनकी सेना बन जाते हैं। इसी बीच एक दिन उनमें से एक आ जाता है भाग करके शिवा के पास, क्योंकि शिवा आग का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो शिवा को पकड़ने लगता है। वहाँ पर सब लोग उसको रोक लेते हैं। गुरुजी उस आग को जैसे बंद कर देते हैं वो आदमी वहाँ से सीधे चला जाता है। गुरुजी को पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि हम लोगों को मारना चाहते हैं और हम लोगों से ब्रह्मास्त्र लेना चाहते हैं। वो गांव की ओर जाता है जहाँ पे गांव में कोई भी नहीं होता और वहाँ पे काली आग जल रही होती है। शिवा बताता है मैंने एक जगह देखी अपने सपनों में जहाँ पे एक आदमी की मूर्ति खड़ी हुई है और उसके हाथ में त्रिशूल है और जुनून उसी की पूजा करती है। गांव में देखने के बाद वो बाहर जाता है जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि जुनून ने अपनी एक सेना बना ली है जिसमें कि सारा का सारा गांव बसा हुआ है और वो सब उसकी सेना का हिस्सा है। उन सब ने उस लॉकेट को पहना हुआ है। इस बीच शिवा भी उस लॉकेट को पहन लेता है वो लोकेशन जानने के लिए और वो सीधे जाकर के सामने खड़ा हो जाता है उस मूर्ति के। वो मूर्ति डायरेक्ट उसके ऊपर हमला करती है और उसके सीने को चीरने लगती है। उसको दिखाई देता है कि उस मूर्ति के अंदर कोई तो है। वो जैसे ही वहाँ जाने वाला होता है उसका लॉकेट हटा दिया जाता है और वो बताता है कि जुनून जानती है कि हम यहाँ पे खड़े हैं। जुनून उनके ऊपर अटैक करवा देती है, लेकिन गुरुजी वहाँ पे एक पेड़ को काट देते हैं और वो उन लोगों के ऊपर गिर जाता है। गुरुजी सबको लेकर के वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में वो शिवा को बताते हैं कि वक्त आ गया तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में बताने का। गुरुजी शिवा को बताते हैं कि अमृता और देव हमारे दो महान योद्धा थे। देव हम लोगों में सबसे तेज था और वो अग्नि अस्त्र को चलाने में माहिर था। इसके साथ साथ वो और सारे अस्त्रों में भी मास्टर था। वो ब्रह्मास्त्र पाना चाहता था, उसको रोकने की हमने कोशिश की पर हम उसको रोक नहीं पाए। ब्रह्मास्त्र को ले जाने के बाद जब वो उससे धरती का विनाश कर रहा था तब उसको रोकने हमारा इक्का आया जिसका नाम अमृता था। अमृता जल अस्त्र की मास्टर थी और उसकी और देव की लड़ाई हुई, जिस लड़ाई में वो द्वीप टूट गया और एक नाव हमारे पास आई जिस नाव में ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े थे। शिवा उससे पूछता है कि इससे मेरा क्या लेना देना है। वो उसको बताते हैं कि तुम अमृता के बेटे हो और अमृता लड़ाई से पहले देव की प्रेमिका थी। देव से प्रेग्नेंट हुई जिसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर के वहाँ से चली गई ताकि हम कभी तुम्हारे बारे में जान न पाएं। शिवा कहता है इसका तीसरा टुकड़ा कहाँ है और आपकी बात सच है ये मैं कैसे बता दूँ। इसके बाद गुरुजी वो शंख लेकर के आते हैं और बोलते हैं इस शंख पे माया अस्त्र का यूज़ हुआ है, मतलब कि अगर इसके ऊपर इसके यूज़ करने वाले का खून आएगा तभी ये रूप बदलेगा। शिवा उसके ऊपर अपना खून डालता है और वो ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा बना देता है, यानी कि शिवा का डीएनए अमृता से मिलता था और अमृता ही शिवा की माँ है। शिवा को पता चल जाता है कि देव और अमृता उसके माँ बाप थे जिनकी लड़ाई के बाद उसका जन्म हुआ था। शिवा कहता है अब हमें उनसे अपने आप को बचाना होगा और इस जगह को खाली करना होगा। वो उस जगह को खाली कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे आ जाती है जुनून और उनके ऊपर हमला कर देती है। शिवा की आँख खुलती है, वो देखता है कि गुरुजी और बाकी सब वहाँ पे कैद हैं। वो गुरुजी से कहता है मैं आपको खोल सकता हूँ। गुरुजी से कहते हैं हाँ तुम्हारी अग्नि ही है जो हम लोगों को खोल सकती है, लेकिन उन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। वो एक चिंगारी उड़ाता है और गुरुजी और बाकी सबको खोल देता है और वहाँ से ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा लेकर के जाता है जोर के पास और उससे कहता है मुझे ले चलो जुनून के पास, मैं उसको एक ऐसी चीज़ दे सकता हूँ जो कि उसकी मदद कर सकती है। वो जुनून के पास जाता है जहाँ पे वो अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करके सबको मारने लगता है। वो सभी लोग उसके ऊपर गोलियाँ चलाते हैं पर गोलियाँ गल जाती हैं।
वो पूछता है ईशा से कि ईशा, मैं इन लोगों को मार रहा हूँ, ये लोग मर क्यों नहीं रहे। वो बताती है कि इन सब ने वो लॉकेट पहना हुआ है जिसकी वजह से ये एक तरीके से इनविंसिबल हो चुके हैं और तुम्हारी आग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी बीच जुनून याद करती है देव की मूर्ति को और उस मूर्ति से वो शक्तियाँ लेती है पानी की, और पानी की मदद से वो अग्नि बुझा देती है शिवा की पूरी अग्नि बुझ जाती है। जिसके बाद वो शिवा के पास जाती है जहाँ पे बाकी मेंबर आ जाते हैं ब्रह्मास्त्र के। जुनून ने ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े जोड़ दिए होते हैं और उसे तीसरे टुकड़े की जरूरत होती है जो ब्रह्मांश के पास होता है। ब्रह्मांश एक एक करके टुकड़े को पास करते हैं ताकि वो जुनून के हाथ ना लग पाए। इस बीच जोर और गुरुजी की लड़ाई होती है जहाँ पे गुरुजी जोर को बड़े आराम से हरा रहे होते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। शिवा भाग करके आगे जाता है जहाँ पे उसको पकड़ लेता है जोर और वो उससे लड़ने लगता है। वो उसको लगभग मार ही डाल रहा होता है, तभी गुरुजी आकर के जोर को मार देते हैं। वहीं दूसरी ओर ईशा के पास आ जाती है जुनून और उससे कहती है अगर मुझे इसका टुकड़ा तुम नहीं दोगी तो मैं तुमको मार दूंगी और तुम्हारे साथ इन सबको मार दूंगी। वो टुकड़ा नहीं देती और वहाँ से फेंकने लगती है। तभी वायु अस्त्र का यूजर आ जाता है और वो वहाँ से नीचे गिरा देता है जुनून को। वो सब लोग खुश हो जाते हैं कि जुनून भी मार दी गई है। शिवा वहाँ पे बेहोश हो जाता है कि तभी जुनून आ जाती है और वायु अस्त्र के यूजर को मार देती है और इसके बाद वो टुकड़ा ले लेती है ब्रह्मास्त्र का। ब्रह्मास्त्र को वो जैसे ही जोड़ देती है उसकी मौत हो जाती है और ईशा वहाँ पे फंस जाती है। गुरुजी कहते हैं शिवा से हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि ब्रह्मास्त्र को हम में से कोई नहीं रोक सकता है। शिवा भाग करके जाता है ईशा को बचाने, गुरुजी के मना करने के बावजूद ये कहते हुए कि वो मेरी ज़िंदगी है और मुझे उसे बचाना होगा। उसको बचाने के दौरान वो अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करता है और अपने आप को कुर्बान करने का डिसाइड करता है। इस बीच धरती का नाश हो रहा होता है लेकिन तभी उसकी पीठ से आग निकलती है जो कि जाकर के सीधे टकरा जाती है ब्रह्मास्त्र से और ब्रह्मास्त्र शांत हो जाता है। शिवा ब्रह्मास्त्र की तबाही को रोक देता है और वो जाकर के ब्रह्मास्त्र को पकड़। गुरुजी इसको बताते हैं कि तुम्हारी अग्नि की वजह से ब्रह्मास्त्र रुक गया क्योंकि तुम अपनी जान देकर के किसी और को बचाना चाहते थे। जिसके बाद ब्रह्मास्त्र को पता चल गया कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। इसके बाद वो लोग वापस ब्रह्मांड में चले जाते हैं जहाँ वहाँ ट्रेनिंग लेने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जब जुनून ने ब्रह्मास्त्र को जोड़ दिया था तब उससे एक एनर्जी निकली जिसने कि जगा दिया है देव को और वो वापस आ चुका है धरती में और अब वो राज करने को तैयार है दोबारा। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।